अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक करेंगे 1.4 साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, ये टॉपिक जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से अहम टॉपिक है, ठीक है। इसमें से वो क्वेश्चन ज़रूर पूछता होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, कहते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक है ना, तो कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में अ नंबर, एक नंबर इज एक्सप्रेस्ड, उसको जाहिर किया जाता है इन सम पावर ऑफ 10 की मतलब पावर बनाई जाती है, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, और वो मल्टीप्लाई हो जाता है एक नंबर के साथ बिटवीन 1 to 9, यहाँ पर 9 आ जाता है, बिटवीन 1 to 9, ठीक है। तो आपके पास कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर जो है उसको 10 की पावर और साथ मल्टीप्लाई में कोई आपके पास डिजिट होता है जो कि 1 से लेके 9 तक होता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, आपके पास हम लोग कहते हैं कि देखिए ना, पिछला टॉपिक करवाया तो उसमें इतनी लंबी अमाउंट नहीं थी। मैस ऑफ अर्थ हम लोगों ने वैसे आपको याद करवाया हुआ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगर साइंटिफिक नोटेशन में ना लिखें तो वो आपके पास क्या होता है, बोला मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है मैस और साथ छोटा सा हम लोग यहाँ ई लिख लेते हैं, ठीक है। मैस ऑफ अर्थ वो आपके पास होता है 6 और इसके साथ होते हैं 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना लंबा मैस ऑफ अर्थ आपके पास होता है, ठीक है। अब इतनी लंबी अमाउंट को बार बार लिखना मुश्किल है, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग कैसे लिखेंगे, मैंने आपको इसका तरीका बता दिया हुआ था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, आपकी ये मसला नहीं रहेगा कि आपने किस तरह इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखें, हमने कहा था अगर पूरी टर्म में कहीं पॉइंट मौजूद नहीं है तो समझे लास्ट पे आपका पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट लास्ट पे इसको आपने मूव करवाना है, और मूव करवाते करवाते आपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो कि 1 से लेके 9 तक के दरमियान में होगा उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो देखें, डिजिट को, इसको पॉइंट को मूव करवाते हैं। अब हमें पता है कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके बाद 90 20 21 22 23 24, 24 प्लेसेस हमें इस साइड को उसको मूव करवाना पड़ा है। तो पॉइंट फिर आपका 6 के बाद आएगा, तो उसको लिखेंगे 6 पॉइंट। ये वाली बात मैंने पीछे समझाई हुई थी, जैसे काउंटिंग हम लोग 1 2 3 4 5 छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस पर पॉइंट ही ना लिखवाते, क्योंकि हमें पता होता है जिसके आगे नहीं उसके आगे पॉइंट मौजूद होता है। तो आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ 6 पॉइंट, अगर पॉइंट लगाना फिर आगे 0 भी लगा लो, ठीक है। 6.0 मल्टीप्लाई 10 पावर कितनी बनी है 24, ठीक है। और उस पिछली वीडियो में मैंने ये भी समझाया था, अगर आप लोग किस साइड को जा रहे हैं, आप लोग लेफ्ट साइड को, मतलब कि उस साइड पे जा रहे हो जहां से हम लोग इंग्लिश या मैथ का काम करना शुरू करते हैं, तो फिर 10 पावर जो है प्लस की आएगी। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ होता और आप इस साइड पे, किस साइड पे, उर्दू जहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ये राइट साइड पे लेके जाओगे तो 10 पावर माइनस की आएगी, ठीक है। तो जमीन का मान होता है 6 × 10 पावर 24। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग क्या करते हो, किसी भी टर्म को 10 की पावर और उसके साथ मल्टीप्लाई, कोई ना कोई आपके पास नंबर होता है जो 1 से लेकर 9 के दरमियान, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 0.0 आपकी अपनी मर्जी है, लिखना लिखे नहीं तो ऐसे करके लिख सकते हैं 6 × 10 पावर 24। तो समझ आई कि साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को 10 की पावर और उसके 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कोई आपका एक नंबर हो जाता है जो कि 1 से लेकर 9 के दरमियान में होता है। तो ये थी आपकी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन, समझ आपको आई होगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सारी रीडिंग, इसमें मेन आपके पास कौन कौन सी चीज़ है जो आपने लिखनी है, वहाँ इसमें से लिखा हुआ यहाँ से टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। कहते हैं एक नंबर को लिखने के लिए, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, मूव दी डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएं अनटिल, तब तक ओनली 1 नॉन-जीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट साइड। ये वाला आपका पॉइंट बहुत अहम है, जो कि हमने ये कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को तब तक मूव करवाएं जब तक फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका है उसके मतलब वहां तक ना आपका पहुंच जाए। देखिए ना, उसने ये लिखा हुआ है ना, कहते हैं डेसिमल पॉइंट अनटिल ओनली 1 नॉन-जीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब पॉइंट को उस तब तक मूव करवाना है कि सिर्फ एक नॉन डिजिट जीरो जो है लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, पॉइंट का ये वाला लेफ्ट साइड है, इस साइड पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट जो है आपका 1 से लेकर 9 तक के दरमियान बचे। उसके बाद उसने क्या दूसरी इंग्लिश इसकी लिखी है, उसने क्या देन काउंट, फिर काउंट करें द नंबर ऑफ प्लेसेस, कितनी प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड,
कहता है कि फिर आपने नोट गिनना है कि कितने प्लेसेस आपने मूवमेंट करवाई है। तो हमने 24 प्लेसेस जो है मूवमेंट करवाई थी, ठीक है। एंड यूज दिस नंबर एज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ 10, और जितने डिजिट आपने इसको मूव करवाया है ना, उसको आपने कितना लिखना है, ये पावर किसकी बन गई, 10 की पावर बन गई। देखिएगा अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं तो उसने कहा कि आपने ये मूव करवाया, इसको गिने, हमने गिना था, हमारे पास कितनी बनी थी, 24 पावर। तो कहता है उसको यूज करें 10 की या एक्सपोनेंट की पावर कितनी, 24, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ तक आपने ये चीज़ लिखी, डेफिनेशन लिखी, एक्सप्लेनेशन में इतना लिख के अब आपने थोड़ा सा काम इसको एक दो एग्जाम्पल देनी है, जो बुक वाली दे दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। कहते हैं दी एवरेज डिस्टेंस जो फ्रॉम द सन टू द अर्थ, सूरज का और ज़मीन का जो दरमियान में फासला है ना, वो कितना है, ये इतना है, ठीक है। 138 और आगे ये 6 जीरो आपके लगे हुए हैं, किलोमीटर है, मतलब 3 जीरो तो आपके इसमें है, किलो में है, तो ये कितना ज्यादा ये आपका फासला बनता है। कहते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन द डिस्टेंस वुड बी रिटन एज, देखें इसको अगर हम लोग करें तो 138 उसके साथ 6 जीरो है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग इस पे देखें 138 और उसके साथ 6 जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपने पॉइंट यहाँ आपका पड़ा, इसको मूव करवाएं, 1 2 3 4 5 6, ये देखें 7, अगर हम यहाँ रखते हैं तो फिर आगे 2, एक डिजिट बचना चाहिए इस साइड पे, ठीक है, 7 8, तो कितने डिजिट हमने पॉइंट यहाँ 1 के बाद पॉइंट लाने के लिए, तो आपके पास 1.38 और कितने डिजिट हमने मूव करवाए, देखें 3 3 6 7 8, तो 10 पावर आप 8, इसको साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर भी बन गई, उसके साथ मल्टीप्लाई एक नंबर है जो कि आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है, मतलब किसी नंबर के साथ 1.38, ठीक है। अगर 1.38 भी आप लोग समझते हैं तो नंबर लाइन पे आपको पता है ना, 0 और 1 के दरमियान जो है, 1 और 2 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान 1.38 आपका होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक ही एग्जांपल दी हुई है, दूसरी उसने जो है माइनस साइन के लिए दी हुई है। कहते हैं डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है आपको पता बहुत छोटा आता है, मैंने आपको समझाना है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रा करती हूँ, नहीं तो वो बहुत ही छोटा आपके पास पार्टिकल है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा इतना चलिए ड्रा कर देती हूँ, ये आपके पास आपको समझाने के लिए नजर आए। तो डायमीटर वही होता है जो आपके पास दोनों पॉइंट्स को, मतलब 2 पॉइंट्स पे कट करे, तो ये आपके पास डायमीटर है। कहता है डायमीटर इसका कितना है, हाइड्रोजन का डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0 पॉइंट, कितने अब जीरो है, 3 6 9 10 जीरो, उसके बाद 5 2 है, 0 के बाद 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 5 2 है, ठीक है। ये डायमीटर है हाइड्रोजन का। कहते हैं इसको लिखना कैसे, चलिए मैं वैसे समझा देती हूँ, फिर इंग्लिश आपको पढ़ के दे देती हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने राइट साइड पे पॉइंट इस साइड से उस साइड पे तो मूव करना सीख लिया कि उस साइड पे मूव करवाएंगे 10 की पावर प्लस की बनाएंगे, लेकिन जब इस साइड से फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है आपके पास कौन सा है, 5 है, 52 तो नहीं कह सकते, हमने तो कहा सिग्निफिकेंट डिजिट 1 से लेकर 9 के दरमियान में होना चाहिए, 52 तो 50 से ऊपर वाली वैल्यू, तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आपका ये वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कितने डिजिट हमें मूव करा, ये पॉइंट पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट मूव करवाना पड़ना है। तो फिर मतलब 5 के बाद आपका पॉइंट जाएगा, तो 5 के बाद आपका पॉइंट आ गया, और कितने डिजिट हमने किया, 10 रेज़ पावर 11। अब देखिए इसके साथ माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि हम लोग उर्दू वाली साइड पे जा रहे हैं, इस साइड पे उर्दू लिखी जाती है ना, उस साइड पे जा रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं दाईं साइड पे जब भी जाएं तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11। इसकी इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ ली, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसने साइड पे दी है वो हम लोग करेंगे। कहते हैं कि डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 11 प्लेसेस टू दी, किस साइड पे अब गए हैं, राइट साइड पे, फिर ही माइनस की बनी है ना। एज अ रिजल्ट द डायमीटर इज रिटन एज 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11 मीटर। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो आपकी अहम हो, ठीक है। जो जो अहम चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, और अगर ये आपको फॉर एग्जाम्पल वो दे देता है, लॉन्ग में भी दे देता है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। पहली बात तो शॉर्ट में आएगा, लेकिन अगर दे भी देता है, ठीक है। उसके बाद साइड पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहता है दी किलोग्राम इज दी ओनली बेस यूनिट। हमें पता है ना बेस यूनिट, अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो बेस यूनिट वाला हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है। तो कहता है किलोग्राम, इसमें है ना किलोग्राम ये वाला, कहता है किलोग्राम, दी किलोग्राम इज दी ओनली बेस यूनिट, सिर्फ एक ऐसा बेस यूनिट है किलोग्राम दैट हैज अ प्रीफिक्स, जो कि जिसमें प्रीफिक्स है।
मतलब कि आपके पास ग्राम जो है ये यूनिट है ना, आपके पास ऐसा यूनिट है, तो ग्राम से पहले प्री फिक्स, मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स है आपके पास एक वैल्यू है किलो, किलो को 10⁻³ लिख सकते हैं ना। तो सिर्फ आपके पास एक बेस यूनिट है जिसमें प्री फिक्स यूज होता है, और वो कौन सा आपका मैस वाला या किलोग्राम जो आपके पास है, क्योंकि के की जगह आप 10⁻³ लिख सकते हो। 10⁻³ जब लिख लें तो वो आपके पास क्या बन जाता है, प्री फिक्स बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बता रहा है, कहते हैं द नेगेटिव एक्सपोनेंट हैव वैल्यूज लेस देन 1। मतलब कहता है कि अगर आपको कुछ 10 की पावर नेगेटिव दी हुई है ना, तो उसको कैलकुलेटर पे हल करोगे तो आपको हमेशा जो है आंसर क्या देगा, 1 से छोटा आपके पास आंसर, 0.01 मतलब 0 और 1 के दरमियान में कहीं है, 1 से छोटा आपका आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे अमूमन ये मेरे ख्याल में आंसर्स नहीं आते हैं, फिर भी देख लेते हैं। 1 × 10 पावर के लिए हम लोग दबाएंगे ये वाला बटन -2, तो ये 0.01 आपका आ गया। ठीक है, 10 रेज पावर -4 लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, 1 × 10 रेज पावर -4 लिखते हैं। माइनस वाली कहता है हमेशा 0, मतलब 1 से छोटा ही आंसर देगी, तो ये 0 आपके पास मेन है, तो 0.0001, तो ये मतलब 1 से तो छोटा ही है ना। तो जब भी आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब 10 की पावर नेगेटिव होगी तो वो 1 से छोटा आपको आंसर देगी, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना मैंने वैसे सिखा दिया। अब आपने डिजिट्स को मूव करवाना है, देखें यहाँ 1 2 3 डिजिट मूव करवाना पड़ना है, तो 5.34 × 10 पावर -3 आपकी बननी है। फिर यहाँ पॉइंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 2 है, इसको इस साइड को मूव करवाना पड़ना है, 1 2 3 डिजिट, 2.5 × 10 रेज पावर +3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 4.5 × 10 रेज पावर -1 आनी है। फिर इसको करवाओगे, इसको कितने डिजिट करवाना पड़ना है, 3 डिजिट, तो 4 × 10 रेज पावर -3 बननी है, क्योंकि हम लोग उर्दू वाली साइड पे जाएंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ 1 2 3 4 5, तो 1.8 × 10 रेज पावर 5 प्लस का आपके पास आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो यहाँ यूज होगी। उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी, कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस के सवाल आपके पास यहाँ उसने दिए हुए हैं। एक हमें ये प्लस वाला दिया, एक माइनस वाला दिया। ठीक है, उसमें जो ये वाली इन्फॉर्मेशन इसने यूज़ की तब ही बताऊंगी। ठीक है, उसमें वैसे वाला इसने कहा वाला क्या है, कहते हैं 10 एक्सपोनेंट की पावर अगर यहाँ 4 है और अगर यहाँ भी एक्सपोनेंट की पावर 4 होगी तो फिर दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर सब्ट्रैक्शन है, माइनस भी करना है ना, माइनस वाला सवाल भी है, तो 10 रेज पावर -2 10 रेज पावर -3 है, तो ये आपस में हल नहीं होते। हल कब होंगे, जब 10 रेज पावर -2 यहाँ और 10 रेज पावर -2 ही आप लोग यहाँ बनाएंगे, तो फिर इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ दूँ अगर एक दफ़ा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव दी सेम एक्सपोनेंट, मतलब 10 की पावर, एक्सपोनेंट का मतलब आपने 10 पावर ही लेना, अगर सेम एक्सपोनेंट है फिर प्लस माइनस होंगे। इफ दे डू नॉट हैव द सेम एक्सपोनेंट, अगर उनके एक्सपोनेंट सेम नहीं है, मेक देम इक्वल, उनको पहले बराबर बनाओ, बाय द डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह चेंज करने से, पॉइंट को इस साइड पे या दूसरी साइड पे मूव करवाने से, ऑफ द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कहते हैं कि सेम कैसे बनाओगे, जैसे ये वाली एग्जांपल लें, पॉइंट की जो पोजीशन, पॉइंट को डिस्प्लेस कर दें, चाहे अगर इस साइड पे जरूरत है इस साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करवा दें, अगर इस साइड पे जरूरत है तो उस साइड पे करवा दें। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं, खुद ही समझ आ जाएगी। उसके बाद एक और हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि अहम भी है और आनी चाहिए आपको। ठीक है, कुछ भी वो पेपर में दे सकता है, SLO बेस फर्स्ट टाइम आपका ये वाला काम जो है वो होना है। ठीक है, कहता है कि यूज़ ऑफ SI यूनिट्स रिक्वायर स्पेशल केयर, उनके लिए आपको ख़ास एहतियातें करनी पड़नी है, और लिखते हुए भी उनके लिए कुछ ना कुछ आपके पास रूल्स हैं, पर्टिकुलर उसके रूल्स हैं। ठीक है, पहला क्या है, कहते हैं ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नॉट बाय एन एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में किया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किया था, तो उसकी एब्रीवेशन थी, अगर आपने पूरा वर्ड नहीं बोलना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो आप SI बस बोल दो, एब्रीवेशन थी। कहते हैं यूनिट्स के लिए आपके पास एब्रीवेशन नहीं होती। ठीक है, उसके सिंबल्स के लिए कहते हैं ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, हर यूनिट को आप सिंबल के साथ यूज करोगे, यूनिट के लिए एब्रीवेशन नहीं होती। ठीक है, यूनिट के लिए सिंबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं SI यूनिट, SI नॉट SI, मतलब SI को आप S.I. नहीं लिख सकते। फॉर सेकंड के लिए आपके पास पता है सिंबल S होता है, आप उसके लिए नॉट SEC नहीं लिख सकते। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है, तो अगर आपको वहाँ आ भी जाए तो आप ये वाली 2 लाइनें लिख के ना, ईच से लेके एब्रीवेशन तक लिख के ना, तो यहाँ से एक भी एग्जाम्पल लिख दें कोई सी।
फॉर सेकंड एस नॉट SEC, बस इतना भी लिख देंगे ओके आपका, ठीक है, अगर तो आपको आ जाता है पेपर में। सेकेंड वाला कहते हैं सिम्बल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स, मतलब देखें प्लूरल फॉर्म मतलब उसमें आप एस का इजाफा नहीं कर सकते हैं। मतलब देखें आपके पास इसने एग्जांपल इसकी सही वाली नहीं यहाँ दी हुई है, इसने बस ऐसे लिख दिया 10 मीटर न्यूटन, असल में वो कहना चाह रहा है 10 मीटर न्यूटन्स, मतलब एन के बाद एस नहीं लगा सकते, किलोग्राम्स नहीं लिख सकते, आगे एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये आपको दूसरा पॉइंट दे रहा है। कहता है फुल नेम ऑफ यूनिट, यूनिट का फुल नेम जो है आपके पास डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। कहता है जहाँ पूरा आपके पास जैसे पूरा आपके पास नाम है मीटर का METER मीटर है, तो पहला जो डिजिट आप बढ़ाने लिखोगे, सेकंड है तो इसके लिए एस बढ़ाने लिखोगे, न्यूटन के लिए एन बढ़ाने लिखोगे। कहते हैं सिर्फ एक जो है यूनिट उसमें आप लोग एक्सेप्ट सेल्सियस के लिए C बस बढ़ा लिखोगे, ये भी आपने पॉइंट ज़हन में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है, कहते हैं सिंबल्स, जो आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हो, जैसे मीटर के लिए M यूज़ कर रहे हो, किलोग्राम के लिए kg यूज़ कर रहे हो, कहते हैं सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। कहता है कि सिंबल्स को छोटे स्पेलिंग्स के साथ लिखना है, M फॉर मीटर, S फॉर सेकंड, तो सिंबल्स को आपने छोटे लेटर्स में लिखना है। कहता है सिर्फ एक के लिए एक्सेप्शंस इज ओनली L फॉर लीटर, लीटर के लिए L आपने बड़ा लगाना है, बाकी सबको M मीटर को छोटे M से, S को छोटे सेकंड को छोटे S से, किलोग्राम को छोटे kg से, बस लीटर के लिए L बड़ा यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में समझ आपको आ रही होगी मेरी बात की। कहते हैं सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिफिक नेम, कहता है कि साइंटिफिक नेम है आपका, साइंसदान साइंटिफिक नेम आपके पास जैसे क्या होता है, न्यूटन है आपके पास फॉर एग्जांपल। कहता है सिंबल्स जो आपने सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिफिक नेम हैव इनिशियल लेटर कैपिटल, तो कहता है कि साइंसदान के नाम से पहले जो आपने लेटर लगाना है वो कैपिटल लगाना है। मतलब न्यूटन आपके पास साइंसदान का नाम है, उससे पहले आपने एन बड़ा लगा लेना है। केल्विन आपका यूनिट है ना एक, उसके लिए के बड़ा लगाना है, उस तरह ये सब एग्जाम्पल्स हुई हैं। कहते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपको पता है ना, ऐसे यूनिट से पहले जो वर्ड लगाते हैं, इज रिटन बिफोर एंड क्लोज टू SI यूनिट्स। कहता है इसका मतलब क्या है, कहता है प्रीफिक्स को हमेशा पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर, प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है, एंड क्लोज और बिल्कुल करीब करके लिखा जाता है SI यूनिट के। मतलब MS है, जैसे ये देखें ये आपके पास जो है M जो है आपके पास मीटर जो है प्रीफिक्स है ना, S से पहले लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते M यहाँ लिखा और S फासले पे लिखा, नो, ये आपका गलत कर देगा पेपर में भी, ठीक है। तो प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है और क्लोज करके लिखा जाता है SI यूनिट के, ठीक है। आपके पास सेकंड जो है ये आपके पास बेस SI यूनिट है ना, इससे पहले क्लोज करके लिखा जाता है, जैसे ये आपका गलत है, MM फासले में है, MN फासले में, ये आपके गलत हैं, ठीक है। नॉट उसने लिखा है ना कि इस तरह नहीं आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है यूनिट्स आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट। कहता है यूनिट्स को अगर आपने स्पेस लिखनी है तो फिर एक ही स्पेस दोगे, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दोगे, ठीक है। यूनिट्स को जो यूनिट्स दो इकट्ठे आपके पास आ जाएंगे ना, तो उनको आपने फिर कैसे लिखना है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यूटन M, N और M के दरमियान आपने एक ही डिजिट की स्पेस रखनी है, थोड़ी सी स्पेस रखनी है, ठीक है। ये वाला आपका बस इतना। कहता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस, मतलब प्रीफिक्सेस अब आपके पास दो अगर इकट्ठे आ जाएं, जैसे 7 है, माइक्रो आपके पास प्रीफिक्सेस था लेकिन कंपाउंड आगे हुए हैं, दो आगे हुए हैं, तो कहता है आर नॉट अलाउड, ये आप नहीं लिख सकते। इसके लिए फिर आपने क्या करना है, इसके लिए देखिए अगर मैं आपको वैसे समझाऊँ व्हाइट बोर्ड पे तो बहुत ज़्यादा ईजी काम रह जाएगा। आपके पास है 7 माइक्रो सेकेंड, 7 माइक्रो, ये लिखना अलाउ नहीं है, माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो तो हमने पढ़ा हुआ है, 10 रेज़ पावर कितनी होती है, -6 होती है, ठीक है। तो इसकी जगह इस माइक्रो की जगह 10 रेज़ पावर -6, फिर दूसरा माइक्रो है इसकी जगह मैंने 10 रेज़ पावर -6 और सेकंड आपका ऐसे ही माइक्रो को हमने हल करना है, ठीक है। तो 7 × 10 रेज़ पावर, जब भी आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती है, -6 और प्लस माइनस होता है तो -6, तो यहाँ से आपके पास क्या बनना है, 12 बनना है। अब आप अपने टेबल पे चेक करें कि ये आपके पास जो है 10 रेज़ पावर -12 किसके बराबर होती है। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊँ, -12 आपका पीको के बराबर होता है, देखिए पीको P = 10 रेज़ पावर -12, ठीक है। ये अगर आपको सही से नजर आ रहा है, ये 10 रेज़ पावर तो आपने क्या करना है, उसकी जगह आपने पीको इस्तेमाल कर लेना है। ये देखें 7 माइक्रो की जगह उसने पीको और आगे एस लगा दिया हुआ है। तो इनकी आपको आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो फिर लाइक करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट्स साथ करें। अगर कमेंट्स करेंगे तो फिर मेरा और दिल करेगा कि मैं और मेहनत से जो है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना।
नेक्स्ट जो है अब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स में आपके पास एग्जाम्पल 1.1 है, कहते हैं सॉल्व दी फॉलोइंग। ए वाले पार्ट में आपको क्या कह रहा है 5.123। अच्छा ये आपके पेज नंबर 11 पे आपकी ये वाली एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोगों को आ सकती हैं पेपर्स में, ठीक है। यहाँ से आपका एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल का ज़्यादा चांस होता है, फिर भी लास्ट में इंशाल्लाह हम जो है पेयरिंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे अगर चेंजिंग कुछ हुई तो। कहते हैं 5.123 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मीटर आपके पास। अच्छा यहाँ आप अभी जो मैंने आपको काम करवाया है उसमें 10 पावर ये भी थी 10 पावर ये भी थी, मैंने तो आराम से आपको प्लस करवा के तो 10 रेज़ पर -12 बना दिए। जहन में एक चीज़ रखनी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए आप सीधा ही हल कर सकते हो, 10 की पावरों को आपस में इकट्ठा करके लिख सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए। प्लस माइनस करते हुए आप ये रूल फॉलो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पावर्स जो हैं 10 पावर जो है वो सेम बनानी पड़ती है। तो पहला आपके जहन में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन लिखा, अब प्लस माइनस करते हुए हमने तो सीख लिया कि 10 की पावरें आपके पास सेम होनी चाहिए। तो 10 जो छोटी पावर ये 10 पावर 4 है और बड़ी पावर 10 पावर 5 है, तो बड़ी पावर को आपने ख़त्म करना है, ठीक है। अब ख़त्म कैसे करना है, पहले तो आप ये वाली चीज़ वैसे लिखें और साथ साथ हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। देखें हमारे पास है 5.123 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, ठीक है। अब यहाँ भी 10 पावर 4 बनानी है, ये प्लस की वैल्यू है और हमने पीछे सीख लिया प्लस वाली कब बनती है, जब हम लोग मैथ वाली साइड पे पॉइंट को लेके गए होते हैं। अब प्लस वाली है मतलब इस साइड को लेके गए हैं, अब एक जो है हमने पॉइंट पीछे लेके आना है, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बनानी है। इस साइड पे हम लोग 5 डिजिट ले गए, अब हमें पीछे 1 डिजिट आना पड़ना है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ 1 डिजिट आप पीछे जाएंगे तो आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब 1 डिजिट पीछे हो जाएंगे तो यहाँ से एक पावर आपकी क्या हो जानी है, कम हो जानी है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया 32.8 इसको बना लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 पावर, आप चाहे 5-1 लिखें या आप डायरेक्ट एक काम करके 4 लिख लें, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपने सीख तो लिया हुआ पीछे। अब देखें 10 पावर 4 10 पावर 4 सेम बन गई है, तो आपने क्या करना है 10 पावर 4 को आपने बाहर निकाल लेना है, अंदर आपके पास क्या रहेगा 5.123, ठीक है। और 10 पावर 4 आपने बाहर निकाल लेनी है प्लस 32.8 आपका जो है वो अंदर रह गया, और हमने क्या मल्टीप्लाई 10 पावर 4 हमने जो है m वो बाहर निकाल लिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर लेना है और यही लिखनी है अमाउंट सेम। देखें 5.123 इसमें प्लस करना है 32.8, ठीक है। तो ये हमने प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 37.923, अगर आपको सही से नजर आ रहा है तो 37.923 और ये मल्टीप्लाई 10 पावर 4 m आपका एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये बन गई हुई है असल में साइंटिफिक नोटेशन, बस ये फ़र्क आया है कि हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो फिर ये वाला पॉइंट को बस 1 डिजिट हमने यहाँ मूव करवाना है। अब देखें पॉइंट को हम लोग किस तरफ को लेके जा रहे हैं, मैथ या इंग्लिश वाली साइड पे, या फिर दूसरा आप कह सकते हैं कि बाईं साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो जब इस साइड पे लेके जाते हैं तो फिर पावर में एक प्लस होगा, जब भी इस साइड पे पॉइंट जाना है प्लस कर देना, जब पीछे को आना है तो माइनस कर देना, ठीक है। तो चलिए इसको मूव करवाते हैं 1 डिजिट, तो हमारे पास बन जाएगा 3.7923 लिखना है, तो आपकी अपनी मर्जी है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो पॉइंट के बाद, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि पॉइंट के बाद आपने कंप्लीट ही काम करना है। मल्टीप्लाई 1 डिजिट उस साइड पे ले गए तो 1 प्लस कर दो, तो 10 रेज़ पावर 5 मीटर आपके पास बन गया, ठीक है। यही आपका पहली वाली एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या गिवन किया हुआ है 2.57 मल्टीप्लाई, चलिए पहले लिख लेते हैं 2.57 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 mm मिलीमीटर माइनस 3.43 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 mm। अब देखें 10 पावर -2 10 पावर -3, तो -2 है तो इसको भी -2 बनाना है, मतलब इस पे काम करना है, इस पे हमने अभी काम नहीं करना, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे लिखते हैं 2.57 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 mm। और यहाँ अब हम कैसे 10 रेज़ पावर -3 कब बनी थी, जब इस साइड पर गए थे। अब कम करनी है तो थोड़ा सा पीछे आना पड़ना है पॉइंट को, तो पॉइंट को कितने डिजिट पीछे करवाना है 3 है तो 1 डिजिट बस, तो इस साइड पे लेके जाएंगे। जब इस साइड पे आएंगे तो मतलब 3 के इधर पॉइंट आ जाएगा ना,
तो आपके पास यहाँ आपने फिर 0 लगा लेना। जाहिर है आपके पास पॉइंट की इस साइड पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, अब कुछ भी नहीं तो 0 आपने लगा लिया। 4 3 मल्टीप्लाई 10 पावर, अब किस साइड पे लेंगे? इस साइड पे। तो इस साइड पे जब भी हो तो प्लस करते हैं, तो -3 + 1 करेंगे तो यहाँ से -2 बचेगा mm। अब देखिए 10 पावर यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो इनको आपने बाहर निकाल लेना है। तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? 2.57 माइनस 0.343 और इसके बाहर आपने क्या लिखना है? मल्टीप्लाई 10 पावर -2 mm। ठीक है, अब कैलकुलेटर ने इनको माइनस करें तो हमारे पास है 2.57। ठीक है, अगर आप सही से नजर आए माइनस 0.343 आपके पास, तो ये हमें देता है 2.227। ठीक है, 2.227 तो हम लोग लिख लेते हैं 2.227 और ये मल्टीप्लाई 10 पावर -2 mm। अब देखें ये आपके पास जो है, इसको अगर मजीद आप लोगों ने चेंज करना है, मतलब m को ख़त्म करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, जैसे ऊपर आपका आंसर m में आया है, तो मतलब प्री फिक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। प्री फिक्स आपके पास मिली होता है 10 पावर -3, तो अब इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो 2.227 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 m। ठीक है, अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई करते हुए बेसिस सेम पावर्स को बस प्लस कर दो, तो 2.227 मल्टीप्लाई 10 पावर, इनको प्लस करो, माइनस प्लस 3 में 2 जमा करेंगे 5 आएगा, लेकिन 5 कौन सा आता है? बड़ी रकम वाले साइन के साथ, तो 3 के साथ माइनस का साइन, तो ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 1.2, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अच्छा, पीछे जो हमने एग्जाम्पल 1.1 की उसमें प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन थे, इसमें मल्टीप्लाई वाला एक क्वेश्चन होगा और एक डिवाइड वाला आपका होना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया, अगर 10 की पावर को आपस में प्लस करें, इसमें 10 की पावर सेम बनाने की जरूरत नहीं होती आपके पास। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन लिखा, अब आपने क्या करना है कि 10 की पावरें जो है वो इकट्ठी लिख लें, और ये जो सादी रकमें हैं 4 और 6 जो है इनको आपने इकट्ठा लिख लेना है। कैसे? देखें 4 मल्टीप्लाई 6 ऐसे इकट्ठा लिख लिया, और मल्टीप्लाई 10 पावर 3 ये और 10 पावर ये 3, इसको बेशक इकट्ठा चाहे एक स्टेप में लिख लें या फिर इनकी इकट्ठी पावर्स को ऐड कर दें, आपकी अपनी मर्जी होनी है। ठीक है, 6 4 जार आपके पास कितना होता है? 24 मल्टीप्लाई बेसिस सेम है, पावर्स को प्लस कर दे 3 + 6, तो ये आपके पास कितना बनेगा? 10 पावर कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, अब ये आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बना है। ठीक है, इसके साथ यूनिट्स भी आ रहे थे, किलोग्राम और मीटर आ रहा था ना, इसको भी हम लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है, किलोग्राम और साथ मीटर, किलोग्राम और आपके पास मीटर, किलोग्राम और यहाँ भी हमने लिखा मीटर। अब आपके पास पॉइंट कहाँ पड़ा हुआ है? 24 है, तो मतलब एंड पे पड़ा हुआ है, इसको एक डिजिट हमने उस साइड पे मूव करना है। जब भी हम लोग मैथ वाली साइड पे जाते हैं, इंग्लिश जहाँ से लिखना शुरू करते हैं उस साइड पे जाते हैं, तो 10 की पावर जो होती है वो प्लस होती है। जब एक डिजिट यहाँ मूव हो जाएगा तो 10 की पावर 9 में एक प्लस करोगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखोगे 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस का 10 किलोग्राम मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका करते हैं बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाला पार्ट आपका बहुत इजी है, 2 तरीकों से इसको काट सकते हो, तो बुक वाले तरीके से चले हम लोग काट लेते हैं। आपने क्या करना है, ये 2 चीज़ें आपके पास डिवाइड हो रही हैं, तो इसमें भी आपने सादी रकमें एक साथ लिख लेनी है, 6 डिवाइडेड बाई 2, और 10 की पावरें इकट्ठी लिख लेनी है, 10 पावर 6। अब ये -2 है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो 10 पावर कितनी हो जाएगी? +2। जब भी नीचे से चीज़ ऊपर जाए, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाए, तो इनकी पावर्स के साइन चेंज कर दिया करेंगे। -2 ऊपर जाकर +2 बन जाएगा, जब m को ऊपर लेके जाएंगे तो +2 है नीचे, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर पहले लिखा हुआ है m पावर 3, और यहाँ से एक नीचे से हम लोग m पावर 2 को ऊपर ले गए हैं, तो वो बन जाएगा m पावर -2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने कटिंग करनी है, तो देखिए 2 1s are 2 और 2 3s are 6 आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 पावर, देखें बेसिस सेम पावर्स को प्लस करें, 6 + 2 कितना देगा आपको? 4 देगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास mm वाली, ये भी बेसिस
सेम है, मल्टीप्लाई करते हुए इनको प्लस करते हैं तो 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 2 आपको क्या देगा 1। तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है आपके पास, अच्छा 6 में 2 ऐड करना है तो 4 नहीं, आपके पास 8 बनना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 और m पावर 1 आपके पास हो गया। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स किया करें, ठीक है। आपके अच्छे से कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं अच्छा काम करवा रही हूँ या मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे एक आइडिया मिलता रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।